आज वही सवाल पर मैं फिर खड़ा हूं। गणतंत्र की बात मैं करूं या ना करूं, संविधान जब बने थे तो बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही, कौन ऐसा इंसान इस दुनिया में होगा जो इस ग्रंथ को, क्या उसमें अभिनव जी आपकी भूमिका नहीं है? क्या बगैर आपके या बगैर ऊपर के आदेश के मनीष रंजन को थाने से छोड़ा थे? जमीन में ये घर कैसे बना? ये नक्शा पास किसने किया? जब नक्शा पास नहीं हुआ तो फिर 6 महला बिल्डिंग क्यों बनी? जब आप झोपड़ी पर बुलडोजर चलाते हैं, ना तो कभी पत्नी की इज्जत हुई, औरतों को ही बांझ बनाया गया, औरतों को ही विधवा बनाया गया, औरतों को ही सती बनाया गया, औरतों को ही दुनिया के सारे दकियानुसी विचारों से लैस किया गया, औरत को ही जलाया गया। बेटी की ही भ्रूण हत्या हुई, बेटी को ही दहेज में जलाया गया। इस देश ने कभी मां की इज्जत नहीं की, शोषण किया हमेशा। कभी भी मर्दों को बांझ नहीं कहा, कभी भी मर्दों को विधवा नहीं कहा, सती नहीं कहा, कभी किसी बेटा की भ्रूण हत्या नहीं हुई, कभी दहेज में बेटा नहीं जले। हमेशा बेटी, हमेशा बेटी, बलि का बकरा बेटी, गिद्ध की तरह नोचे जाएंगे बेटी। हर चीजों में भेंट चढ़ेगी बेटी। बाहर सरस्वती पूजा, अग्नि परीक्षा सीता को देना पड़ा, चिरहरण द्रौपदी का हुआ, अर्जुन का नहीं हुआ। राम को अग्नि परीक्षा नहीं देनी पड़ी। अजीब देश नहीं है? कहां से किस युग में हम पैदा हो गए? दूसरी तरफ भेड़िया, हर घर में रावण पैदा ले। एक रावण पैदा हुआ था तो एक राम आए, एक कंस पैदा हुआ तो कृष्ण आए, यजीद पैदा हुआ तो मोहम्मद आए। गुरु गोविंद ने चारों बच्चों को चिनार पे चुना के पूरी दुनिया के निर्माण में अपने को झोंक दिया। अब तो ना जाने हर घर के दहलीज पर एक रावण, एक यजीद, एक कंस, सब खड़े। सुबह उठने के बाद गिद्ध के तरह नोचने की शुरुआत, चाहे जेब से नोचो, चाहे बेटियों की चमड़ी नोचो, नोचो नोचो। हमारी नीयत बिल्कुल साफ है, पड़ोसियों की बेटी पर, चलती हुई बेटियों पर। ना हम शिक्षक से, ना हम पड़ोसी से, ना हम परिवार से। आज वही सवाल पर मैं फिर खड़ा हूं। गणतंत्र की बात मैं करूं या ना करूं, संविधान जब बने थे तो बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही थी, कौन ऐसा इंसान इस दुनिया में होगा जो इस ग्रंथ को कल सर्वधर्म संभव, वसुधैव कुटुंब और सार्वभौमिकता के दृष्टि से देख पाएगा, चला पाएगा। क्या कोई इस देश में ऐसा इंसान है? जिस संविधान को गीता, रामायण, कुरान, बाइबल सभी तरह के आध्यात्मिकता और विचारों से लैस होकर लिखा गया, सबके लिए, सबके न्याय के लिए, कॉमन आदमी के जीने के लिए। क्या वो संविधान आज आम आदमी के लिए है? क्या वो संविधान और कानून क्या आम आदमी के न्याय व्यवस्था के लिए है?
पैसे वाले, दलाल, ताकतवर लोगों की गिरवी और भेंट चढ़ गई। गन भी खतरे में, तंत्र तो गिरवी रखी चली गई। सारा तंत्र, गन और तंत्र, गन तंत्र, लोकतंत्र भी खतरे में, मानवीय मूल्य भी खतरे में, गणतंत्र भी खतरे में। जिस देश में आज भी 19 करोड़ लोग भूखे सो जाते हो, एक दिन में 7 करोड़ लोगों की साल में मौत होती हो, भूत भभूत, सांप, ना जाने इंसान को छोड़कर सबकी पूजा होती, सिर्फ इंसान की पूजा नहीं होती, सबकी पूजा होती। आज मैं उस मुद्दों पर, मेरी बात यदि आप सब लोग सुन रहे हैं तो न्याय आपको करनी है। मेरा सीधा सवाल था, पहले सरकार की पुलिस ने कही कि कोई बलात्कार नहीं हुए, नींद की गोली खा ली, घर से झगड़े थे, जहानाबाद में 90 टेबलेट लिए, कुछ भी नहीं। कौन है ये मनीष रंजन? मनीष रंजन और उस हॉस्टल का वार्डन नीलम अग्रवाल, उसका बेटा, ये सब की को थाना लाया गया। नीलम अग्रवाल को प्रभात हॉस्पिटल से 2 थप्पड़ मार के थाने लाए गए। कौन वो शख्स है, कौन वो बड़ा पदाधिकारी है जो पीआर पर छोड़ देने का आदेश दिया? क्या इसकी जांच नहीं होगी? क्या सिर्फ बड़ी मछलियों को बचाने के लिए एक छोटे से निहत्थ थानेदार को शिकार बना दिया गया? क्या उसमें अभिनव जी आपकी भूमिका नहीं है? क्या बगैर आपके या बगैर ऊपर के आदेश के मनीष रंजन को थाने से छोड़ा गया, नीलम अग्रवाल को छोड़ा गया? मैं कई बार ये जिक्र कर चुका हूं कि इसमें किनकी भूमिका है। क्या ये काफी नहीं है? जब मनीष रंजन ने इस बात को कहा कि हम देहरादून में थे अपने बेटी के पास, तो क्या ये काफी नहीं है कि इसने पहली पंक्ति, पहले वाक्या ही झूठ बोला? ये पटना में था, 5 तारीख को पटना में था, ये देहरादून नहीं था। फिर ये झूठ क्यों बोला? हॉस्टल का मालिक 4 साल पहले 12,000 रुपया की ड्राइवरी करने वाले आदमी के पास 19 हॉस्टल, 100 करोड़ से ऊपर के पैसे, किन किन के पैसे, किन किन नेताओं का पैसा मनीष रंजन के साथ लगा? मनीष रंजन ने मात्र 4 साल के अंदर 19 हॉस्टल कहां से खोले? ये जमीन किसकी थी? यदि मनीष रंजन को किसी एक्स एमपी या किसी ने आधे कट्ठे जमीन दिलाई, तो फिर 1.5 कट्ठे जमीन में ये घर कैसे बना? ये नक्शा पास किसने किया? जब नक्शा पास नहीं हुआ तो फिर 6 महला बिल्डिंग क्यों बनी? जब आप झोपड़ी पर बुलडोजर चलाते हैं तो आज तक मनीष रंजन के घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चली? मनीष रंजन को आपने पूछताछ के लिए जेल से क्यों नहीं लिया? कौन बचा रहा है? कौन है मनीष रंजन के पीछे? और मनीष रंजन की भूमिका क्या क्या है? 5 तारीख को बेटी आती है और उसके बाद नहीं निकलता है, सीसीटीवी फुटेज बंद हो जाती। मैंने कई बार कहा कि किसी भी लड़की के हॉस्टल में किसी भी कीमत पर किसी के बेटे, किसी के बाप को जाने की इजाजत नहीं मिलना चाहिए। एक लड़की के हॉस्पिटल में कोई मर्द क्यों जाएगा? यह सवाल मैं लगातार उठाता रहा और यह भी सवाल उठाता रहा हूं कि उस हॉस्टल के गेट पर सीसीटीवी फुटेज आप लगाए थे क्यों नहीं? और उस सीसीटीवी फुटेज का एक्सेस उसकी मां के पास क्यों नहीं होता? उसकी मां खुद क्यों नहीं गाइड करेगी?
कि हमारी बेटी कब निकली, हमारी बेटी कब आई, हमारी बेटी कहां है। वो एक्सेस आप उसकी मां को क्यों नहीं देते? कोई गाइडलाइंस क्यों नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं है? लगातार ये सवाल खड़ा हो रहा है कि सीसीटीवी फुटेज को जांच करिए। लगातार ये सवाल खड़ा हो रहा है कि हॉस्टल के द्वारा चुनाव में भी 200 लड़कियों को होटल में भेजा गया। यह एक बार नहीं, कई बार ये जिक्र हो चुका है। मैंने कई लड़कियों को आपके सामने लाया हूं। वार्डन और दरबान की भूमिका सबके साथ खड़ी होती, लेकिन आज तक उस पर कोई चर्चा नहीं। आइए मैं आता हूं डीएनए पर। जब बच्ची को निकाला गया तो कौन ले गया? सीसीटीवी फुटेज नहीं है। बच्ची को निकालने के बाद उसके कपड़े को किसने धोया, उसके रूम को किसने धोया, और 11 दिनों तक वो हॉस्टल सील क्यों नहीं हुआ? केवाड़ी नहीं टूटी हुई थी। आप मानने को तैयार नहीं थे। आज तक आप पीएमसीएच के पोस्टमार्टम रिपोर्ट को मानते थे। फिर इस बार आपने अपने ही पीएमसीएच, जहां पर 5,000 करोड़ रुपए का हॉस्पिटल बनाया, डॉक्टर की रिपोर्ट को आप मानने से इनकार कर दी। फिर आप एम्स भेजने की बात की। आप एम्स में आधे अधूरे कागज दिए। आधे अधूरे कागज के बाद आपने बहुत लेट कर दी। एम्स के एचओडी ने, 5 डॉक्टर ने स्पष्ट रूप से कहा मेरे पास पूरा कागज नहीं आया, और आया भी तो आधे अधूरे कागज आया और लेट आया। मैं इस पर कोई फाइंडिंग नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास लड़की का बॉडी नहीं है। लड़की के बॉडी के आधार पर पीएमसीएच के टीम ने एक बड़ा आपके पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिया। उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मैंने पहले भी कहा, जब पहले ही फर्स्ट एड में वो लड़की उस हॉस्पिटल, जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सहजानंद जी, मैं किसी पर आरोप नहीं लगाता, लेकिन सहजानंद जी के यहां गए। सहजानंद जी जब एक बच्ची बेहोश में गई होगी तो ये स्वाभाविक है कि वहां की थाना प्रभारी चाहे किसी के दबाव में हो, चाहे किसी ने उसकी गलती करवाया हो, लेकिन उसने गलती की। आपने ना तो 9 तारीख को, जब वो कहते हैं कि 8 को प्रभात में उनको होश आया, जब होश आया थाना प्रभारी वहां थी, फिर फर्द बयान क्यों नहीं लिया? और उसके बाद 11 तारीख को केस क्यों हुआ? 12 तारीख को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया। 13 तारीख को पटना सीनियर एसपी और एएसपी कहते हैं कि अभी भी मैं उसी पर कायम हूं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ये सीनियर एसपी साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप अपने को ईमानदार कहते हैं, फिर किसके प्रेशर में आपने इस चीज को छोड़ दिया? डीजीपी साहब, आप ईमानदार हैं, आज हैं कल नहीं रहिएगा। आप भी इसी समाज के हिस्से हैं। डरिए, यदि आप परमात्मा को मानते हैं तो उससे। ये हमारे समाज की बेटी है। क्यों? जिस दिन से एसआईटी जांच की घोषणा हुई तब से लेकर के उसके परिवार पर केंद्रित ये सवाल क्यों है, मैं आपसे जानना चाहता हूं। जब ये सवाल खड़ा हुआ कि उस दुकान पर नींद की गोली नहीं खरीदी गई, उसके पिता के डॉक्टर ने जो प्रिस्क्रिप्शन दिया 2 टैबलेट खरीदे गए, वो टैबलेट किसी दूसरे बीमारी के थे। बेटी वहां नहीं गई। 27 तारीख को यह लड़की जाती है और 4 किलोमीटर दूर से ही लड़की के घर की ओर रोड चला जाता है। ये लड़की अपने घर जाती है। पापा इसके दवाई लेते हैं। पापा अपने बेटा या बेटी को कहता है कि बेटा ऑनलाइन इसका पैसा कर दो। आप इस ऑनलाइन के आधार पर इस केस को टर्न अप करने का आप शुरुआत करते हैं। कितना टॉर्चर किया आपने उस दवाई की दुकान को। क्यों? जब नींद की गोली खरीदी नहीं गई, सीसीटीवी फुटेज बताया नहीं, जब वो बेटी वहां गई नहीं, तो फिर आप मरने के बाद उस बेटी को बदनाम करने का अधिकार आपको है क्या? क्या हम लोग को चुल्लू भर पानी में डूब के नहीं मर जाना चाहिए? मैं मानता हूं समाज मेरा निपुंसक हो चुका है, कायर है, कमजोर है। जब हम मणिपुर की बेटी को न्याय नहीं दिला पाए तो और किस बेटी को न्याय दिला पाएंगे? हम लोग हिजरा है, हम लोग मौग है, हम लोग लड़ने की हिम्मत नहीं करते। छी,
लानत है सारे नेताओं पर जो रात के अंधेरे में सिर्फ पैसे और सेक्स के लिए पैदा हुआ है। मैं जानता हूं 10% नेता को छोड़ दीजिए, पदाधिकारी को, वो भी मैं डर से कह रहा हूं, सिर्फ डर से। 97% नेता, पदाधिकारी और पैसे वाले लोग सिर्फ कुकर्म करते। क्या कारण है सब नेता चुप है? क्या कारण है इस बेटी को न्याय दिलाने के लिए एक नेता आगे नहीं आता? क्या कारण है कि आप बलात्कारी को टिकट देते हैं? और इस बच्ची में भी जात का खेल। बारे बा आप माता पिता का डीएनए लिए, समझ में आया। आप मामा का डीएनए क्यों? आप उसके भाई का डीएनए क्यों? क्या उसके मामा यहां आके बलात्कार किए थे? क्या उसके भाई ने हॉस्टल आया था? क्या उसके मामा और भाई ने एक साथ मिलकर बलात्कार करके भेजा था? तब से अंडरगारमेंट में ब्लड लगा हुआ था। अंडरगारमेंट यदि नहीं मिलता तो क्या बलात्कार साबित आप होने देते? बेटी के सीने पर नछोर, बेटी के माथे में चोट सीटी स्कैन के बाद, बेटी के पीठ पर पूरी चोट, बेटी के हिप्स पर दांत काटा हुआ, बेटी के प्राइवेट पार्ट पर सूजा हुआ, बेटी के प्राइवेट पार्ट पर लगातार प्रेशर। क्या किसने किया? जब हमारी बेटी के बाद सिर्फ 5 माला बिल्डिंग पर मनीष रंजन और मनीष रंजन का बेटा नीलम अग्रवाल का बेटा और उसके 7 दोस्त एक ही रास्ता, जब आप थे तो फिर कौन था? मामा सुभाष शर्मा जिसने 2.5 लाख रुपया प्रभात में पे किया और 1.5 लाख रुपया मरने के बाद मेदांता को पे किया। शर्म नहीं आता? सम्राट चौधरी साहब, आप तो बहादुर हैं। हम लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर नहीं जाना चाहिए। हम लोग किसको बचा रहे हैं? किसको? मैं हाथ जोड़ता हूं, पैर पकड़ता हूं। सम्राट जी, प्लीज 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 मत बचाइए, पैर पकड़ता हूं। उसके मां बाप आत्महत्या कर लेंगे, उसका भाई पागल हो चुका है। मत बदनाम कीजिए रिश्तों को, बचने दीजिए, बचने दीजिए। ये गंदा खेल मत खेलिए। जब बलात्कार प्रूव्ड हो गया तब आप बलात्कार किसने किया? डीएनए आप नीलू अग्रवाल के बेटे का क्यों नहीं ले रहे? मनीष रंजन के बेटे का क्यों नहीं ले रहे? आप 11 लोगों का डीएनए लेंगे, जिसमें एक मामा, एक भाई और मां बाप का आप ले चुके। 5 आदमी का शायद डीएनए आप लिए। हम सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट से आग्रह करेंगे कि आप सो मोटो नोटिस लीजिए, अन्यथा पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। ये गंदा खेल मत खेलिए। मैं बिहार के हर मां से कहना चाहूंगा, बचाइए अपनी बेटी को इन नरभक्षी हॉस्टल के मालिकों से, इन नेताओं से, इन गिद्ध दृष्टि के पदाधिकारियों से। हॉस्टल, डॉक्टर और पदाधिकारी, नेता, ये चारों मिले हुए और पैसे वाले, ये 5 आदमी मिलकर मेरे बेटी को नोचता है और यही सोसाइटी को चलाता है। सोसाइटी इसी को भगवान मानती है। कहां से न्याय मिले? रुपेश का मर्डर हुआ, न्याय मिला? गलत तरीके से 5 आदमी को जेल भेज के एसआईटी में आपने पीठ ठोक दी और हाई कोर्ट ने उस 5 को बरी कर दिया। किसने मारा रुपेश को? मुझे पता है, मैं खोलूंगा उस व्यक्ति को।
कि किसने मारा? क्या हुआ? भाट के एमएलए का बेटा बलात्कार किया था, क्या हुआ वो केस? क्या हुआ? क्यों दबा दिया गया वो केस? धनंजय सिंह के बेटे ने एक आईएएस पर गोली चलाया था, क्यों दफना दिए उस केस को? काहे काहे कितने केस को दफनाइएगा? अब फिर एक बेटी के बलि को और एक परिवार को खत्म करने की तैयारी। आप डॉक्टर से पूछताछ क्यों नहीं करते? आप सतीश ने क्या कहा सुनेंगे आप? सुनिए, सतीश ने कहा कि मैं इस युग का अभिमन्यु हूं, मैं मिटा दूंगा। सुनिए।